वेलकम बैक टू इट्स मैपटे वंस अगेन गाइस। आज इस ट्रैक्टर के बारे में वीडियो होने वाला है। इस ट्रैक्टर का सर्विस कैसा रहा, ट्रैक्टर कैसा रहा, मैं इस ट्रैक्टर से संतुष्ट हूँ या फिर नहीं हूँ, या फिर मेरे मन में रिग्रेट है कि मैं किसी और ट्रैक्टर ले लेता तो खुश रहता। वो सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आप भी ट्रैक्टर लेना चाहते हैं महिंद्रा 275 DI तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि यह ट्रैक्टर परफेक्ट है या फिर नहीं है। तो इस तरह का अगर और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं डालते रहता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो मॉडल है 275, ये 17 मैन्युफैक्चर्ड है और मैं 17 में ही लिया था, लगभग जून में। तो कंप्लीट 3 साल इसका कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे को जो भी एक्सपीरियंस है वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ आज। तो बात करते हैं सबसे पहले इसका जो पावर है वो क्या सफिशिएंट है या फिर एफिशिएंट है या फिर कम है। तो बात करते हैं ट्रॉली परफॉर्मेंस में, तो ये काफ़ी अच्छा पावर प्रोड्यूस करता है। अगर मैं कंपेयर करूँ, इसी के कंपेयर में आने वाला कोई पर्टिकुलर ट्रैक्टर का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसके हिसाब से इसका जो होता है व्हील बेस भी थोड़ा सा कम होता है। आप देख सकते हैं, समझ ही गए होंगे मैं किस ट्रैक्टर का बात कर रहा हूँ। इसके अकॉर्डिंग उसका व्हील बेस ज़्यादा आता है। तो मोस्टली मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो सारे ट्रैक्टर भी मेरे को दिखने को मिल जाता है। और कभी कभी साथ में काम वगैरह करने के लिए मैं भी ले जाता हूँ ट्रैक्टर, सैंड वगैरह निकालने के लिए, और वो भी जाते हैं। तो मैं देखता हूँ उसे एक ही रास्ते में निकालने में, ये ट्रैक्टर जहाँ चढ़ जाती है वहाँ और सारे ट्रैक्टर को चढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है इस रेंज के ट्रैक्टर को। तो पावर के मामले में अगर आप ट्रॉली के अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल खुश हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप भी ले सकते हैं इसको। काफ़ी बेस्ट ट्रैक्टर है। और जैसे कल्टीवेटर का मैं बात करूं, जैसे भी कल्टीवेटर फंसाया हुआ है, बरसात का समय है, तो कल्टीवेटर में भी ये काफ़ी मस्त चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आप ट्रैक्टर को ड्राइव करेंगे उसी के हिसाब से ये माइलेज भी देता है। मैंने इससे 3 का भी माइलेज लिया है और 6 का भी माइलेज लिया है। इट मीन्स 3 लीटर पर आवर का भी माइलेज लिया है और 6 लीटर पर आवर का भी माइलेज लिया है। ये इंजन इतना रिकॉग्नाइज खुद कर लेता है कि आप किस तरीके से इससे माइलेज लेना चाहते हैं और कितना पावर आप लेना चाहते हैं। तो ये कितना से कितना भी भारी खेत में आप इसको कैच व्हील लगा के चला सकते हैं। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा। इसका जो टायर होता है वो 50% से भी ज़्यादा डूबने वाला खेत में भी मैं इसको इजीली चलाया हूँ विथ कैच व्हील। ऐसे तो बात नहीं कर रहा तो कोई भी फंस जाएगा, लेकिन विथ कैच व्हील में 60% भी इसका टायर डूब गया है। मैं आपको एक बार दिखाऊँ तो इतना इतना भी अगर इसका टायर डूबता है, हालांकि मिट्टी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, जो अच्छा मिट्टी रहता है, हल्का मिट्टी रहता है, तो मैं 60% डूबने तक इस ट्रैक्टर को चलाया हूँ कल्टीवेटर में, और कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं लगा, इजीली चलता है। आप अधिक हुआ मतलब थोड़ा सा लोड ज़्यादा पड़ता है तो लोड का 3 नंबर लगा के आप चला सकते हैं, लेकिन चलता है, काफ़ी अच्छा चलता है। अब बात करते हैं माइलेज का, तो जैसे मैंने बताया, आप मैंने 3 का भी लिया है, 6 का भी लिया है। रोड पे मोस्टली मेरे को 4 का ही लगभग मिलता है, हालांकि रोड में वैसे आवर्स नहीं देखा जाता, फिर भी मैं बताऊँ तो 4 का मेरे को मिल जाता है। उसमें भी आपको चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप फुल RPM दे के रेस में चलाते हैं तो थोड़ा सा माइलेज ड्रॉप होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बात करें सर्विस को लेकर, तो सर्विस से भी मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। महिंद्रा का जो सर्विस है वो काफ़ी अच्छा है। ऐसा है कि जैसे मैं अगर इसका जो सर्विस इंटरवल हो जाता है, ऑयल इंटरवल मतलब चेंज करने का टाइम हो जाता है, तो मैं सिर्फ फ़ोन कर देता हूँ सर्विस वालों को और घर में आके वो सर्विस कर देते हैं। हालांकि लेते हैं 100-150 रुपये, मतलब होम सर्विस का, वो पेट्रोलिंग का, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन कई सारे ट्रैक्टर्स में ऐसा होता है कि आप फ़ोन करो 10 बार तो एक बार भी रिप्लाई ना आए, इस तरीके से इसमें नहीं है। सर्विस भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। और सर्विस कॉस्ट का बात करूँ तो इसके कंपेयर में जितने भी ट्रैक्टर आते हैं उसके अकॉर्डिंग भी ये काफ़ी अच्छा, मतलब कम प्राइस में सर्विस हो जाता है। जैसे मेरा सर्विस अभी तक का जो सर्विस है वो 2600 से 3000 में आप लगा सकते हैं, इतना पर सर्विस मेरे को चार्ज करते हैं। इतना चार्ज में मैं इसको सर्विसिंग कराता हूँ हर सर्विस को। कभी 2600, कभी 2800, कभी 2900, इससे ज़्यादा नहीं गया है। और इसके कंपेयर में और जो ट्रैक्टर आते हैं उसके 3400, 3500, 3800, 4000 तक भी चल जाता है। सिर्फ इतने ही इसमें जो आयल चेंज होता है, फिल्टर वगैरह, सिर्फ उतने ही का। तो इस मामले में भी, सर्विस के मामले में भी काफ़ी बेस्ट लगा है ये ट्रैक्टर मेरे को। और ओवरऑल बात करूँ इसका लुक का, तो भी आप देख सकते हैं, फ्रंट से आपको दिखाऊं तो काफ़ी अच्छा मेरे को लगता है लुक। अदर ट्रैक्टर के कंपेयर में काफ़ी अच्छा लगता है। और इसका जो शेप है वो भी मतलब एक ज़रूरी के अकॉर्डिंग मतलब शेप दिया गया है। और कई सारे ट्रैक्टर होते हैं उसके सैलेंसर या फिर एयर फिल्टर, सॉरी एयर फिल्टर नहीं, एयर क्लीनर, उसको बाहर दिया गया होता है। जैसे छोटा सा जगह में आपको पार्क करना रहता है या फिर पार्क मतलब वहाँ से गुजरना होता है, तो सारी चीज़ें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम करती है। तो इस ट्रैक्टर में वैसी कोई दिक्कत नहीं है। आप छोटे से छोटे जगह, इट मीन्स जितना, इतना नहीं कि आप जहाँ बाइक पार कर सकते हैं वहाँ ट्रैक्टर को, लेकिन जितना जगह है पार करने लायक है तो आप इजीली इसको पार कर सकते हैं।
तो जितना भी मैंने बताया ये सारी पॉजिटिव है। ऐसे नहीं कि मैंने महिंद्रा मेरे पास है तो महिंद्रा का तारीफ़ कर रहा हूँ। जेनुअनली मैं बता रहा हूँ कि महिंद्रा अगर जो ट्रैक्टर है आपको ये सारी चीज़ें उसमें मिलने वाली है। और तीसरा चीज़ बताऊं, जो इसका पेंट क्वालिटी होता है गाइस, ये भी देख सकते हैं मेरा 3 साल कंप्लीट हो जाने के बाद भी। और जिस साल में फर्स्ट सेकंड साल जब 1-2 साल हो रहा था ट्रैक्टर को जब कल्टीवेटर में यूज कर रहा था, तब इसको मैं धो भी नहीं रहा था। कम से कम 2 महीना ये पूरा पूरा कीचड़ में डूबा हुआ रहता था, पहले धोता भी नहीं था। फिर भी आप देख सकते हैं 3 साल कंप्लीट होने के बाद ये लगभग 2600 घंटा चल चुका है। तब भी आप देख सकते हैं कितने नए की तरह आपको दिखाई दे रहा होगा ये। तो इस तरीके से है इसका सीन। और बात करते हैं रीसेल का, तो इसके मुकाबले तो फिर खैर कोई तोड़ नहीं है। रीसेल सबसे ज़्यादा इसी का रहता है। 100%, 100 में अगर मैं बात करूं तो 90, 100 आउट ऑफ 90 में दे सकता हूं। इसके कंपेयर में और ट्रैक्टर को आप बेचने निकल जाइए अगर आपको किसी तरह का ज़रूरत पड़े, या फिर आप सेल करना चाहते हैं, ज़रूरत आपको नहीं है बाद में, तो इसके कंपेयर में आप दोनों ट्रैक्टर को निकलिए। इसको सुबह निकलेंगे तो शाम तक बेच सकते हैं, और उस ट्रैक्टर को आप महीने भी लग सकता है दूसरे ट्रैक्टर को बेचने में। तो इस तरीके से इसके बेनिफिट्स हैं। और बात करूं इसका कैपेसिटी का भी, तो जैसे इसके कंपेयर में और भी ट्रैक्टर हैं, उसका जो होता है 1200 केजी का लगभग लिफ्टिंग कैपेसिटी आता है। सॉरी, इसका आता है 1200 केजी का लिफ्टिंग कैपेसिटी, और उसका 1000 के करीब आता है। तो ये सारी चीज़ों में भी ये मेरे को बेस्ट लगता है। तो ये सारी खामियां हैं इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयां भी है। हालांकि मैं नहीं बोलता कि सभी ट्रैक्टर्स में होगा, लेकिन मेरे पर्टिकुलर यूनिट में है या फिर और सारे में भी, उसको मैं नहीं बता सकता। लेकिन इसमें जो जो प्रॉब्लम है मैं उस चीज़ को भी बताता हूँ। 3000 घंटे चलने वाले हैं। ये इसका 2 बार ख़राब हुआ था अल्टरनेटर, सॉरी क्या नाम बोलते हैं, मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं पता, लेकिन ये ख़राब हो चुका था 2 बार। इसको मैंने रिपेयर करवाया है। और बात करते हैं दूसरा सबसे थोड़ा सा मेरे को बेकार लगा महिंद्रा का, ये जो होता है यहाँ से ये खुलता है, आपको ये दिख रहा होगा सील है, यहाँ से ये खुलता है, मतलब ये लिफ्टिंग वाला है। मैं अगर क्लियर आपको बताऊँ तो लिफ्टिंग वाला है। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है फर्स्ट में ही। 1500 घंटा लगभग चलने के बाद ही इसमें थोड़ा सा मतलब ये प्रॉब्लम आ गया था कि कल्टीवेटर को जैसे आप उठाते हैं, लीवर को ऊपर करते हैं, और लेबर को ऊपर करने के बाद कल्टीवेटर उठ जाता है। उठने के बाद आप ट्रैक्टर को बंद कर देते हैं, जैसे बंद करते हैं वैसे ये पे आप डाउन हो जा रहा था, जबकि लीवर को हम डाउन कर ही नहीं रहे थे। और चलाने के समय भी इंजन ज़्यादा हीट हो रहा था जब वो प्रॉब्लम रहता था। तो ये सारी चीज़ें हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम, पता नहीं ये, हालांकि ये प्रॉब्लम तो ऐसे होना नहीं चाहिए लिफ्टिंग वाला, लेकिन पता नहीं ये पर्टिकुलर इस यूनिट में था या सभी में होता। हालांकि सभी में नहीं होता जहाँ तक मेरे को पता है, लेकिन ये प्रॉब्लम मेरे में था जो मैं बताया हूँ। और एक कंप्लीट रिव्यू का बात करूं, मेरे को कैसा लगा, परफॉर्मेंस का बात करूं कंप्लीट, तो मेरे को इस ट्रैक्टर को लेने के बाद मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है कि मैं कोई दूसरा लेता। मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूं। मैं इस ट्रैक्टर से खुश हूं कि हाँ एक अच्छा फर्स्ट ट्रैक्टर है ये मेरा। फिर भी मेरे को लगता है कि हाँ यार मैं एक अच्छा ट्रैक्टर लिया हूँ, मेरे को कोई परेशानी वाली बात नहीं है और कोई रिग्रेट नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं इस ट्रैक्टर को लेना तो बेशक आप ले सकते हैं। डिसेंट पावर मिल जाता है, बहुत अच्छा ट्रैक्टर है, और माइलेज के साथ साथ आपको पावर भी जितना की ज़रूरत होती है उतनी इसमें मिल जाती है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस अपने ट्रैक्टर को लेकर।